देवताओं की परेशानी, असुरों के आक्रमण के बीच सभी की निगाहें माता सती और महादेव के मिलन पर बनी हुई है। जहां असुर महादेव और सती के मिलन को होने नहीं देना चाहते हैं, वहीं देवता जल्द से जल्द उनके मिलन को पूरा होते देखना चाहते हैं, जिससे सृष्टि का सृजन हो सके और महादेव को पुत्र की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा प्रजापति दक्ष भी महादेव और सती के मिलन के मार्गों को अविरुद्ध करते आए हैं। अभी वो सती को विदा नहीं करना चाहते हैं। इसी क्रम में वो अपनी कई योजना को बना चुके हैं, लेकिन महादेव की लीलाओं के कारण उनका हर प्रयास असफल ही हुआ है। और अब दक्ष को समझाने के लिए देवताओं के आग्रह पर नारद जी उनसे भेंट करने आ चुके हैं। वो भली भांति जानते हैं कि दक्ष को समझाना अत्यंत जटिल कार्य है, फिर भी वो देवताओं के आग्रह पर मजबूर हैं। अभी दक्ष अपने महल में ही मौजूद हैं। इसी बीच नारद जी का आगमन होता है। नारायण नारायण, प्रणाम प्रजापति दक्ष। मुस्कुराते हुए नारद जी ने दक्ष से कहा, जबकि उन्हें देखकर दक्ष को समझने में समय नहीं लगा कि नारद जी का उनसे भेंट करने आना निश्चित ही महादेव के विषय पर निर्भर करता होगा। हालांकि उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा, प्रणाम देवर्षि, प्रजापति के इस महल में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी आवभगत किस प्रकार कर सकता हूं? नारद जी ने कहा, सर्वप्रथम तो आपको सती के विवाह के लिए बहुत बहुत बधाई राजन। इससे भी ज्यादा प्रसन्नता का विषय यह है कि जमाता के रूप में साक्षात ईश्वर से आपका रिश्ता जुड़ा है। नारद जी की बातों से दक्ष को अपने अनुमान पर पूरा यकीन हो गया कि वो यहां महादेव के विषय पर ही वार्ता करने आए हैं। और ये जानकर दक्ष के मुख पर प्रसन्नता का भाव तो तनिक भी नहीं रहने वाला था। इसलिए उन्होंने बिना भाव के कहा, हैरानी होती है देवर्षि ये जानकर कि आप सदैव नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु का जप करते हैं, किंतु गुणगान शिव का करते हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है प्रजापति? ब्रह्मा विष्णु महेश तो सर्वलोकों में ईश्वर ही हैं। हंसते हुए नारद जी ने जवाब दिया। जवाब सुन दक्ष ने ऊगते हुए कहा, यदि शिव का गुणगान हो गया हो तो कृपया मुझे यहां आने का उद्देश्य बताएं देवर्षि। नारायण नारायण, प्रजापति वैसे तो त्रिदेव जाने सभी के मन की बात, किंतु मैं यहां इसकी जानकारी लेने आया हूं कि देवी सती और महादेव के विवाह को संपन्न हुए समय हो चला है, फिर भी सती की विदाई का अभी तक मुहूर्त नहीं आया है। क्या विवाह के पश्चात होने वाली रस्में पूर्ण नहीं हुई है, या आप अपने जमाता को जाने नहीं देना चाहते हैं? नारद जी द्वारा महादेव को बार बार जमाता कहकर संबोधित करना दक्ष को पसंद नहीं आया। वो अपने क्रोध पर संयम नहीं रख पाए और क्रोधित होकर बोले, देवर्षि, मुझे भली भांति जानकारी है कि शिव अब मेरे जमाता हैं, किंतु बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करके आप उनसे मेरे द्वेष को कम नहीं कर पाएंगे। और यदि सती की विदाई पर चर्चा की जाए तो इसकी जानकारी आप स्वयं शिव से क्यों नहीं ले लेते? जब से वो यहां आए हैं, हर किसी के जिम्मा पर उन्हीं का नाम है। दक्ष को खींचते देख नारद जी ने परिहास करते हुए कहा, सती और महादेव का विवाह संपन्न हो गया है प्रजापति, और आपने ही तो दोनों के विवाह को अपनी स्वीकृति दी। फिर इस तरह से महादेव के लिए द्वेष रखना आपके अहंकार को दर्शाता है। आप स्वयं ईश्वर से प्रतिशोध की इच्छा लिए बैठे हैं, जो कतई उचित नहीं है। इतना कहने के बाद नारद जी दक्ष की मंशा को समझते हुए उनके महल से प्रस्थान कर गए, जबकि दक्ष शांत बैठे रहे। उनके जाते ही रेवती ने दक्ष के दरबार में प्रवेश किया। चंद्रमा को हर तरीके से समझाने में विफल होने के बाद वो दक्ष से अपने और चंद्रमा के बीच के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन जब उसने दक्ष के मुख पर क्रोध का भाव देखा तो वो कुछ कह नहीं पाई और वापस जाने के लिए दरबार से बाहर निकलने लगी। तभी दक्ष ने उसे आवाज देकर पुकारा, पुत्री रेवती, यहां तक आकर अपने पिता को अपने मन की मंशा बताए बिना ही चली जाओगी?
आवाज सुनकर रेवती ने पीछे मुड़कर देखा। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपसे मिलने आई थी, किंतु आपको चिंतित देखकर मैं साहस नहीं कर पाई। पिता से मन की बात कहने में कैसा साहस। वैसे भी महादेव के यहां आने पर सभी को बस उन्हीं का ख्याल है। दक्ष के हर शब्द में महादेव के लिए कड़वाहट ही निकलती थी और सबसे ज्यादा उन्हें अपने महल में महादेव का होना खल रहा था। वो महादेव से अपना प्रतिशोध नहीं ले पा रहे थे और हर बार अपनी योजना में विफल हो जा रहे थे। इसलिए उनका स्वभाव भी विचित्र हो गया था। वहीं उनकी बातों को सुनकर रेवती उनके करीब आ गई। फिर दक्ष ने कहा, अब बताओ पुत्री, तुम्हें किस विषय पर बात करनी थी? और ये कैसा रोगी जैसा भेष बना रखा है तुमने अपना? अपने पिता से प्यार के दो शब्द सुनते ही रेवती का दर्द उनकी आंखों से छलकने लगा और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, पिताजी, चंद्रमा। इतना कहकर रेवती जोर जोर से रोने लगी। ये देख दक्ष ने सवाल किया, पुत्री, खुद को संभालो और मुझे पूरी बात बताओ। क्या चंद्रमा ने कुछ कहा? रेवती ने बताना शुरू किया, पिताजी, चंद्रमा ने मुझसे विवाह भले ही किया है, किंतु वो प्रेम केवल रोहिणी से करते हैं। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी वो मुझसे इस विषय पर बात भी नहीं करना चाहते। मेरे लिए उनका ये बर्ताव असहनीय हो गया है। आप कुछ करिए पिताजी। रेवती अपनी बात कहकर शांत हो गई, जबकि दक्ष कुछ देर तक मौन रहे और फिर उन्होंने कहा, पुत्री, मैंने चंद्रमा से तुम सभी का विवाह कराते समय ही समझाया था कि एक ही वर से विवाह करना आगे चलकर क्लेश का कारण बनेगा, किंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी। रेवती ने कहा, हाँ, लेकिन उस समय उन्होंने भी तो हम सभी के साथ विवाह करने पर सहमति जताई थी और अब वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है। अब आप ही उन्हें समझा सकते हैं पिताजी। रेवती पहले ही चंद्रमा से बात जान चुकी थी कि दक्ष रोहिणी से चंद्रमा का विवाह कराने को एक शर्त पर राजी हुए थे, जिसमें चंद्रमा को दक्ष की बाकी पुत्रियों से भी विवाह करना था। लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाई थी। वहीं दक्ष को अपनी शर्त के बारे में स्मृति होने लगी, इसलिए थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, चंद्रमा पहले ही शिव के भक्त बन चुके हैं, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा। दक्ष से मिली सहमति के बाद रेवती खुशी खुशी वहां से चली गई और दक्ष वहीं रहकर गहरे ख्यालों में खो गए। अब तक महल में सती की विदाई की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और सभी की आंखें कुछ ही क्षणों में नम होने वाली थीं। इधर सती भी पूरे महल में भ्रमण पर निकलने को उत्सुक थीं। वो जाने से पहले महल के हर उस हिस्से को देखना चाहती थीं जहां उनका बचपन बीता था। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू बने रहे। फिर भी अपना भ्रमण समाप्त करने के बाद वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए प्रसूति से मिलने उनके कक्ष में प्रवेश कर गईं, जहां प्रसूति पहले से ही सती के बचपन से जुड़ी चीजों को प्यार से निहार रही थी। मां, सती ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए प्रसूति को पुकारा। उन्हें देखते ही प्रसूति ने कहा, सती, आओ पुत्री, मैं तुमसे मिलने ही आ रही थी। इसके बाद सती प्रसूति के पास जाकर बैठ गई। पहले पहल दोनों ने अपनी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों इसमें असफल रहे। फिर रोते हुए प्रसूति ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, पुत्री, याद है ये सभी वस्तुएं जिनके बीच तुम्हारा पूरा बचपन बीता? ऐसा लगता है कल की ही बात हो। लेकिन देखो, आज मेरी प्यारी सती विवाह योग्य हो गई और अब वो अपनी मां को छोड़कर जाने वाली है। सती ने रोते हुए जवाब दिया, मां, आपने अभी तक इन्हें संभाल कर रखा है। आप संसार की सबसे अच्छी मां हैं। आपने मुझे अत्यंत प्यार दिया, मेरी हर इच्छा को पूरा किया। ये मेरा नसीब था जो माता पिता के रूप में आप और पिताजी मुझे मिले। हाँ पुत्री, लेकिन अब तुम्हें कैलाश जाकर भी अपने माता पिता का मान रखना है। महादेव तुम्हारे पति हैं, इसलिए उनकी सेवा ही तुम्हारा परम धर्म होगा। पति पत्नी के रिश्ते की डोर बहुत ही नाजुक होती है, किंतु यदि एक दूसरे पर यकीन बना रहे
तो यही डोर सबसे ज्यादा मजबूत साबित होती है। इसलिए तुम्हें भी अपने दाम्पतिक जीवन की इस डोर को मजबूत बनाना होगा। प्रसूति सती को वैवाहिक जीवन के महत्व के बारे में समझाने लगी और दोनों मां और पुत्री एक दूसरे से बातें करने लगे। इन्हीं भावुक पलों के बीच पाताल लोक में असुर सम्राट तारकासुर की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वो महादेव और सती के मिलन से चिंतित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य के समक्ष 2 बार अपनी व्यथा को लेकर जा चुका है। फिर भी उसकी चिंता समाप्त होती नजर नहीं आ रही है, जिसका मुख्य कारण उसका जीवन है। क्योंकि महादेव और सती के विवाह के पश्चात उनके करीब आने से तारकासुर के जीवन पर संकट गहराता जा रहा है। उसका अमरता का वरदान खतरे में आ चुका है। इसलिए उससे शांति से नहीं रहा जा रहा और इसलिए उसने अपने सलाहकार तेरकिराज से कहा, अब बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। मैं इस तरह से शांत बैठकर महादेव को पुत्र की प्राप्ति होते नहीं देख सकता। ऐसे तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसके क्रोध को देख तेरकिराज ने डरते हुए कहा, किंतु असुर सम्राट, गुरु शुक्राचार्य ने अभी हमें शांत रहने का आदेश दिया है। तारकासुर की बात सुनकर तेरकिराज शांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे, क्योंकि शुक्राचार्य को तारकासुर के क्रोध के बारे में भली भांति जानकारी थी और उन्हें यह भी पता था कि तारकासुर महादेव और सती के विवाह की खबर सुनते ही शांत नहीं बैठेगा। इसलिए उन्होंने तारकासुर के क्रोध को शांत कराने की जिम्मेदारी तेरकिराज को ही दी थी। हालांकि अब उसके समझाने के बाद भी तारकासुर शांत बैठने को तैयार नहीं था। अब उसे और अधिक समझाना खुद की मृत्यु को आमंत्रित करना था। इसलिए थोड़ा रुककर तेरकिराज ने कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए असुर सम्राट? तारकासुर ने तपकते हुए कहा, वो मुझे नहीं पता तेरकिराज, इसके बारे में तुम्हें सोचना होगा। तो हमें स्वर्ग पर आक्रमण कर देना चाहिए, तेरकिराज ने कहा। और उससे क्या होगा? तारकासुर ने सवाल किया। अपने सुझाव को समझाते हुए तेरकिराज ने कहा, उससे महादेव देवताओं की मदद करने में व्यस्त हो जाएंगे, फिर उन्हें सती के साथ मिलन का समय ही नहीं मिलेगा। लेकिन तारकासुर को उसका सुझाव पसंद नहीं आया और वो क्रोध से धड़क उठा। मूर्ख तेरकिराज, उससे समस्या का निवारण नहीं होगा, बल्कि बस विलंब ही होगा। लेकिन कोई दूसरी योजना बनानी होगी जिससे हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा मिल सके, और इसका एक ही उपाय है, सती की मृत्यु। तारकासुर की योजना जानकर तेरकिराज हैरान रह गया। उसने समझाते हुए कहा, क्षमा कीजिए सम्राट, किंतु यह मुमकिन नहीं है। महादेव के होते हुए हम कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, उल्टा हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। तेरकिराज ने समझाने का प्रयास किया। हालांकि अब तारकासुर किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं था और उसने कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और जाकर एक मायावी असुर को मेरे समक्ष लेकर आओ। इतना कहने के बाद तारकासुर शांत हो गया और अपनी योजना पर विचार करने लगा। वहीं दूसरा विकल्प नहीं दिखाई देते हुए तेरकिराज उसकी बात मानने को मजबूर था। इधर दक्ष के महल में जहां एक तरफ महादेव ध्यान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी विदाई से पहले सती अपने प्रियजनों से मिल रही थी। इसी दौरान वो प्रसूति से मिलने के बाद प्रजापति दक्ष से मिलने जा पहुंची। पिताजी, आप यहां एकांत में क्यों बैठे हैं? क्या आप मुझे विदा करने नहीं आएंगे? भावुक होते हुए सती ने कहा। दक्ष ने भी नम आंखों से जवाब दिया, मैं कैसे तुम्हें विदा होते हुए देख सकता हूं मेरी पुत्री, लेकिन संसार के नियम के कारण मुझे यह जटिल कार्य करना ही होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी प्रिय पुत्री इतनी जल्दी अपने पिता को छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद दक्ष ने सती को गले लगा लिया और दोनों नम आंखें लिए दरबार में आ पहुंचे, जहां पहले से ही सभी मौजूद थे। वहीं दक्ष और सती को साथ देखकर नालिनी ईर्ष्या करने लगी। दूसरी तरफ एक एक कर सती सभी से मिलने लगी। इसी दौरान प्रसूति ने दक्ष से कहा, स्वामी, हमें अपने जमाता को भी यहां बुलाना चाहिए। प्रसूति की बात दक्ष को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना भाव के इस पर अपनी सहमति दे दी।
जिससे नालिनी समझ गई कि जरूर दक्ष के मन में महादेव के खिलाफ कोई योजना चल रही है। हालांकि बुलावे के पश्चात थोड़ी ही देर में महादेव ने दरबार में प्रवेश किया। उनके मुख पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। महादेव के दरबार में प्रवेश करते ही दक्ष ने अपनी योजना के मुताबिक उनसे कहा, आइए महादेव, आपने जितना समय यहां गुजारा, आशा करता हूं आपको किसी बात की कोई कमी नहीं रही होगी। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, सती का विवाह तो मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं हो पाया, इसलिए विवाह के पश्चात मैं सती को कुछ उपहार देना चाहता हूं। दक्ष के इतना कहते ही कई दास और दासियों ने दरबार में तरह तरह के उपहारों को लाकर रख दिया, जिसे देख दक्ष के मुख पर कुटिल मुस्कान आ गई। वहीं नालिनी को छोड़कर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष ये क्या कर रहे हैं, जबकि सब कुछ जानते हुए भी महादेव दक्ष की योजना पर मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद दक्ष ने कहा, क्षमा कीजिए, मैंने इन सभी वस्तुओं को उपहार नाम दिया है। मैं जानता हूं कि आपको उपहार पसंद नहीं, किंतु उन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल तो सती की दिनचर्या में शामिल है। उसने कभी भी बाहर के माहौल के हिसाब से खुद को नहीं ढाला है। जो भी चाहा उसे तुरंत मिल गया। फिर वहां कैलाश पर खुले आसमान के नीचे रहना, जंगलों के बीच आसन लगाना, पत्थरों पर विश्राम करना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सभी वस्तुओं को उपहार के स्थान पर आवश्यक कहना उचित रहेगा। और सती को यहां जैसा जीवन देना आपके लिए असंभव सा होगा। अतः मेरी आपसे विनती है कि इन्हें स्वीकार करें। ये थी दक्ष की नई योजना, जिसके चलते वो महादेव को अपमानित करना चाहते थे। और दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस बात को भली भांति समझ चुका था। जबकि सब कुछ सुनने के बाद महादेव अभी भी मुस्कुरा रहे थे। अब क्या होगी दक्ष की इस योजना पर महादेव की प्रतिक्रिया?